किस तरीके से आखिरकार तैयारी कांग्रेस की है तैयार हम आप कह रहे हैं, लेकिन सचमुच में क्या तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। कल से दिल्ली में सीट शेयरिंग वगैरह के ऊपर भी चर्चा शुरू होने जा रही है। तो क्या हो रहा है कि पांचों राज्यों में जो चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे आए, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी उदासी थी, तो उस उदासी को खत्म करना पड़ेगा और नए जोश नए उत्साह के साथ इस देश में लोकसभा चुनाव के लिए हम सबको तैयार होकर उतरना पड़ेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, तैयार हम। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो बेरोजगार उनको रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, जो भूखमरी से लोग परेशान हैं उनको भूखमरी से निजात दिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तैयारी पॉलिटिकली भी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से राम जन्मभूमि का मुद्दा अब जो है एक अगले महीने भर तक बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे गए हैं। कल भी प्रधानमंत्री वहां पर अयोध्या जा रहे हैं, तमाम मीडिया वहां पर पहुंच चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य है वो वहां पर पहुंचेंगे। एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा राम जन्मभूमि में, राम मंदिर के उद्घाटन का, उनके प्रतिष्ठापना का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उसको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? आप इस पूरे मामले को कितना भी रिलीजियस मामला करार दे, लेकिन फिर भी यह राजनीतिक मुद्दा था बीजेपी के लिए, और इस राजनीतिक मुद्दे को आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? नहीं, राम को काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है। राम तो हम सबके हैं, राम इस देश के प्राण हैं, और राम जी का मंदिर एक भव्य मंदिर बनी है। इस देश के हर व्यक्ति, हर हिंदू की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी। तो ऐसे में राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हाँ, राम के नाम पे वोट मांगने की पॉलिटिक्स न हो तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पर राम मंदिर का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश होगी। हमको कोई राम मंदिर का विरोध नहीं करना, हमको वो कहा जा रहा है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो तो होगा। आपको भी पता है कि चुनाव के पहले ये हो रहा है, तो वो होगा जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको करना है करते रहें, लेकिन अंततः राम के नाम पे जो वोट मांगने वाले लोग हैं उन लोगों से हमारा सवाल ये रहेगा कि भाई इस देश में जो भुखमरी बढ़ी है, इस देश में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं, उनको दूर करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? ये प्लान जब तक लेके नहीं आते तब तक मुझे नहीं लगता कि चुनाव का एजेंडा सेट होगा। चुनाव का एजेंडा लोगों के प्रश्नों पर सेट होगा, चुनाव का एजेंडा लोगों के मुद्दों पर सेट होगा। चुनाव का एजेंडा राम मंदिर के ऊपर सेट नहीं होना चाहिए। आपने कहा है तैयार हम, तो क्या आप इस बात के लिए भी तैयार है कि आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, छोटी पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, आपकी सीटें आपको छोड़नी पड़ेगी, कई जगह पर आपको छोटे भाई की भूमिका लेनी पड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में आप इंडिया अलायंस को नहीं चला पाएंगे? क्या ये सब एडजस्टमेंट्स के लिए भी कांग्रेस तैयार है? नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई वाला इश्यू नहीं है। मुद्दा यह है कि इंडिया अलायंस एक संगठित तरीके से चुनाव मैदान में उतरे, और सभी पार्टी के जो प्रमुख नेतागण हैं वो लगातार मिलते हैं, चर्चा करते हैं। उसके हिसाब से जो विनिंग सीट है जिस पार्टी के लिए, जिस कैंडिडेट के लिए, ऐसी विनिंग सीटों के ऊपर बहुत झगड़ा नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर सामने वाली पार्टी जीतेगी तब इंडिया मजबूत होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं जीतूंगा तो ही इंडिया मजबूत होगा, ये अपने आप में गलत सोचोगे। खास करके महाराष्ट्र में दिक्कत है ना, चार पार्टियां नजर आ रही है। प्रकाश अंबेडकर भी शायद आ जाए। सब लोग को चाहिए अपना शेयर चाहिए, और उसी ताकत से चाहिए। कोई अपना शेयर छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए, शिवसेना ने 23 सीटों की लिस्ट जाकर रख दी है। अब कहां से एडजस्टमेंट ये कर पाएगा? 23 सीटें अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, कैंडिडेट क्या है उनके पास? भाई, इस समय शिवसेना का कितना वोट है महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता। एनसीपी का कितना वोट है महाराष्ट्र में, शरद पवार जी के साथ कितना जुड़ा हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ कांग्रेस का कितना वोट है पूरे देश को मालूम है। हमारे पास नेता भी है, वोट भी है, कार्यकर्ता भी है। आपके पास तो एक क्राइसिस है। तो ऐसे में आइए एक दूसरे की कमियों को भरते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के मजबूती के साथ उतरें और भारतीय जनता पार्टी को रोकें। और जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो आपस में लड़ने से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सभी पार्टियों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक दूसरे को एडजस्ट करने, एकोमोडेट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने हमसे बात की। इसके लिए उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम तैयार है, वो तैयारी ग्राउंड पर भी नजर बहुत तैयार है। अभी आइए ग्राउंड पे हमारी तैयारी देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।